सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का दोस्तों नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। इसमें हम देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है क्लास 11 बायोलॉजी का। बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे दोस्तों, सारी चीजें कवर होंगी। और दोस्तों रैपिड रिवीजन में लाइट की स्पीड से रिवीजन होगा और इससे बाहर नीट 2026 में क्वेश्चन नहीं आ सकता। इतना डिटेल में रिवीजन कराऊंगा बिल्कुल कम टाइम में विद टिप्स एंड ट्रिक और निमोनिक के साथ में बताऊंगा कैसे लर्न करना है। और साथ दोस्तों आपको लिए एक सरप्राइज भी है लास्ट में। और आप इस हमारे चैनल पे दोस्तों नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियो आपको एक लाइन से मिल जाएंगे, वहां पर आप लोग देख सकते हैं सारी वीडियोस को और रिवीजन करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चलिए वीडियो करते हैं शुरू। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोस्तों, जैसा कि नाम से बता रहा है, नर्वस सिस्टम के बारे में इसमें बात करेंगे और उसके कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है और पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर दोस्तों बात करें हम हाइड्रा में, तो हाइड्रा में क्या होता है, नर्व नेट होती है, यानी कि नेटवर्क जाल होता है पूरे न्यूरॉन्स का, और लेकिन ऑर्गेनाइज होता है पर सिंपल होता है। इंसेक्ट में दोस्तों ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड होती है। वर्टिब्रेट्स में थोड़ा सा डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, जैसे वर्टिब्रेट्स में हम सब आ जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और डेवलप होता है। वहीं अगर बात करें न्यूरल सिस्टम की, तो इसमें दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और कंट्रोल करते हैं। जैसे कि दोस्तों सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर में सारी चीजों को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, वैसे हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। पीएनएस की बात करें तो उसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आ जाते हैं। तो दोस्तों क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व इसमें आ जाते हैं। और पेरिफेरल का दो पार्ट होता है, एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनोमिक। तो जो सोमैटिक होता है दोस्तों, वो क्या करता है, इंपल्स ले जाता है कहां से, सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ। और वहीं ये एएनएस जो होता है, यानी कि ऑटोनोमिक न्यूरल बोला फिर नर्वस सिस्टम बोलो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नोटिव ऑर्गन या फिर स्मूथ ऑर्गन की तरफ ले जाता है। जैसे कि और एएनएस के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है, यहां पर कॉम्प्लेक्स होता है नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सस, जो कि इंपल्स ट्रैवल करेंगे सीएनएस से विसरल ऑर्गन यानी कि होलो ऑर्गन की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों डायग्राम देख लेते हैं न्यूरॉन का, जो कि आपका लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, विल लेवल डायग्राम के साथ में उसके डिफिनेशन और पॉइंट को उसी के साथ में लिख दिया, ताकि कम टाइम में ज्यादा डिलीवर हो पाए। लेकिन कुछ छोटे में 100% इंसाइट कवर किया हो दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है ऐसे जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए। तो डेंड्राइट जो होता है वो शॉर्ट फाइबर का बना हुआ होता है, ट्रांसमिट करता है इंपल्स को कहां से, टुवर्ड सेल बॉडी। और सेल बॉडी जो होती है दोस्तों क्या होती है, कंटेन करती है साइटोप्लाज्म को और सेल ऑर्गेनेल्स को, जो कि निसन ग्रेन्यूल भी यहां पर देख सकते हैं प्रेजेंट हैं सब। ठीक है, और न्यूक्लियस बीच में है, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग। और माइलिन शीथ भी होता है, स्वान सेल होता है। माइलिन शीथ दो प्रकार की होती है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। नोड ऑफ रेनवियर दोस्तों ये बीच का स्पेस है। ठीक है, और एक्सॉन टर्मिनल होता है आपका साइनेप्टिक नोड, जो कि दोस्तों बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक्सॉन की बात करें तो लॉन्ग फाइबर होता है, जो कि ट्रांसमिट करता है इंपल्स को कहां से, सेल बॉडी से साइनेप्स टू साइनॉप्स, मतलब यहां से लेकर के यहां ट्रैवल करते हुए से आता है। ठीक है, और यहां पर माइलिनेटेड की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है स्वान सेल। स्वान सेल दोस्तों जो कवरिंग होती है वो क्या करती है, माइलिन शीथ की बनी होती है, जो फॉर्म करती है माइलिन शीथ को। ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर नॉन माइलिनेटेड की बात करें तो इनक्लोज होता है स्वान सेल से, बट ये कोई भी माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता है। फाउंड ये आपको ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखने, न्यूरल बोला फिर नर्वस बोलो। ठीक है, और कुछ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो कि उनके स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक्सॉन क्या होता है, डेंड्राइट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अभी प्रीवियस में डिस्कस कर लिया, मतलब अभी। और ए पोलर जो न्यूरॉन होते हैं उनमें ना तो एक्सॉन होगा ना कोई डेंड्राइट होगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा। और वहीं यूनिपोलर की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें सेल बॉडी एक एक्सॉन होता है, सिर्फ आपको एक एक्सॉन देखने को मिलेगा, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब ऐसा होता है, एग्जांपल है इसका। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा आप दोस्तों इग्नोर करना प्लीज, क्योंकि कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो स्टूडियो बन जाएगा। बाइपोलर की अगर बात करें तो एक एक्सॉन एक डेंड्राइट आ जाता है इसमें, जो कि रेटिना ऑफ आई और ओल्फैक्टरी एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपोलर यानी कि दोस्तों इसमें क्या होगा, एक एक्सॉन होगा प्लस दो या फिर दो से ज्यादा डेंड्राइट। जैसे देखिए डायग्राम बिल्कुल देखिए दोस्तों, यहाँ पर एकदम कॉम्प्लेक्स, बहुत मेहनत लगती है। इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर सकते हो कैसा लगा आपको वीडियो, बता सकते हो। बिल्कुल कंसाइज में एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहा हूँ। जो कि जैसे यहाँ पर देखिए डेंड्राइट्स बढ़ा दिए हैं, इसमें देखिए एक ही डेंड्राइट बनाया हूं मैं और एक एक्सॉन भी बनाया हूं। देखो इसमें एक एक्सॉन बनाया हूं, इसमें ना तो एक्सॉन बनाया हूं ना तो डेंड्राइट बनाया हूं। क्या बात है सर, बिल्कुल आप विजुअलाइज करते हुए चलिए दोस्तों डायग्राम के साथ में। यहाँ पर आप देखिए बस वीडियो को, कुछ नहीं पढ़े जिंदगी में, कभी आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स दोस्तों इसका एग्जांपल है। और सीडो यूनिपोलर क्या होता है, मतलब दिखता तो है मतलब एक एक्सॉन, लेकिन उसमें रहता नहीं है। क्या होता है ये स्प्लिट हुआ रहता है, मतलब लगता है एक है लेकिन है नहीं वो। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आपको ये देखने को मिलेगा।
तो सर अभी हम देख लेते हैं दोस्तों नर्व इंपल्स यानी कि नर्व कंडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर रेस्टिंग स्टेज की हम बात करेंगे। पहले रेस्टिंग स्टेज को दोस्तों पोलराइड स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, पॉजिटिव और अंदर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। एक्सोप्लाज्म दोस्तों अंदर का मीडियम है ये, ठीक है। बाहर क्या होगा, मतलब ये रेस्टिंग स्टेज में हाई सोडियम होता है और पोटेशियम की मात्रा कम होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है इधर। वहीं अगर इधर की बात करें तो इसमें हाई पोटेशियम होगा, लो सोडियम होगा, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन या फिर आयंस होंगे। यहां पर क्या है दोस्तों, जैसे कि 3 सोडियम जो है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और इसकी परमिबिलिटी की बात करें तो ये मेम्ब्रेन जो होगी पोटेशियम के लिए परमिएबल होगी और इम्परमिएबल होगी सोडियम के लिए, और निगेटिव प्रोटीन्स के लिए इम्परमिएबल होगी, ठीक है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक ट्रिक भी है मेरे पास। जो ट्रिक कैसी है सर, वो ट्रिक ऐसी है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नोकिया 321, यानी कि नोकिया 321। तो ये क्या है सर, जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, अभी मैं बताता हूं कि ये क्या है। तो नोकिया दोस्तों यानी कि 3 सोडियम आउट, 3 सोडियम आउट, ठीक है। और वही मैं बात करूंगा दोस्तों 2 पोटेशियम इन, मतलब आई से इन। और फिर यहां पर क्या होगा, नोकिया की स्पेलिंग गलत है, ए होगा यहां पर, सॉरी। तो A1 यानी कि एक ATP फॉर्म होगी। तो ये था दोस्तों आपकी ट्रिक, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पंप दोस्तों स्टार्ट होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं एक्टिव स्टेज, जो कि दोस्तों डीपोलराइजेशन की कंडीशन है। तो डीपोलराइजेशन की बात यहां पर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, साइट है, एक्सॉन है दोस्तों। ये एक्सॉन मतलब वही लॉन्ग फाइबर सिलिंड्रिकल जो मैंने बताया था आपको, जो डेंड्राइट से साइनेप्टिक नर्व्स की तरफ नर्व इंपल्स को लेकर आता है। और ये एक्सोप्लाज्म अंदर का मामला है। और रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इसमें अंदर आएंगी, जो कि सोडियम यानी कि VGIC है, जो कि सोडियम वोल्टेक गैटिक आयनिक चैनल है, आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर की तरफ सोडियम इन्फ्लक्स होगा। और जो इंपल्स होगा, फ्लो होगा पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ, साइड A से साइड B की तरफ, ठीक। और इसमें क्या होगा, स्टिमुलस सप्लाई होगा साइड पे, मतलब A से B की तरफ, ठीक है। और जो है सोडियम वोल्टेक गैटिक चैनल जो है ओपन रहेगा, मेम्ब्रेन फ्रीली हो जाएगी, सोडियम के लिए परमिएबल रहेगी और रैपिड इन्फ्लक्स हो जाएगा सोडियम का। और बहुत सारी रिवर्सल प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आउटर मेम्ब्रेन आपकी निगेटिव रहेगी, इनर मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव रहेगी। तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है दोस्तों, उसको हम नर्व इंपल्स भी कर सकते हैं, जो कि +30 मिलीवोल्ट से +45 मिलीवोल्ट होगा। और यहाँ पर 2 कंडीशन की बात हो रही है, जैसे कि रिपोलराइजेशन और सॉलिटरी कंडीशन है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा और पोटेशियम वोल्टेक गैटिक आयनिक चैनल बोल सकते हैं आप, आयन जो होते हैं वो चार्ज कैरी करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम भी चार्ज कैरी कर रहा है, तो आप इसको VGIC बोल सकते हैं, यानी कि वोल्टेक गैटिक आयनिक चैनल। तो यहाँ पर ओपन रहेगा, पोटेशियम जो कि डिफ्यूज होगा आउटसाइड बॉडी में रैपिडली, और इनर सरफेस जो होगी वो निगेटिव बन जाएगी अगेन, जो कि रिस्टोर करेगी रेस्टिंग पोटेंशियल को। और रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है दोस्तों, एक पीरियड ऐसा होता है कि यहाँ पर क्या होगा, जहां पर नर्व जो होगा वो फिर से स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ये। यहाँ पर मतलब वो थोड़ा सा मतलब वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा -90 मिलीवोल्ट। साल्टेटरी कंडीशन दोस्तों नोट्स ऑफ रेनवियर और माइलिन वॉल्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। तो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है, और ये दोस्तों क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, माइलिन इंसुलेटर जो एक्सचेंज करेगा आयंस ओनली एट नोट्स ऑफ रेनवियर पे भी होगा। बेनिफिट इसका क्या होता है, फास्टर और एनर्जी एफिशिएंट होता है ये। साइनेप्स की बात करेंगे दोस्तों, साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स दोस्तों जंक्शन होते हैं 2 न्यूरॉन्स के बीच में, जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, साइनेप्टिक क्या होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी होगा। तो देखिए, ठीक है, प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक, ये बनकर साइनेप्स बनाते हैं। साइनेप्स दोस्तों क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी हो सकते हैं और केमिकल साइनेप्स भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या होगा कि प्री एंड पोस्ट मेम्ब्रेन वेरी क्लोज होंगे प्रॉक्सिमिटी पे, और इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा दोस्तों डायरेक्टली वाया गैप जंक्शन से, और फास्टर कंडक्शन देखने को मिलेगा, रेयर होता है हमारे सिस्टम में। और वहीं सेपरेटेड बाय फ्लूइड फील्ड से होता है स्पेस, जो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, और ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होगा इसमें, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको शॉर्ट में मैं एनटी लिख रहा हूं यहाँ पर। आगे भी मैं जब इसका जिक्र करूंगा तो एनटी जिक्र करूंगा, एनटी लिखा हुआ अगर आपको तो घबराना नहीं, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर समझ लीजिए इस नोट्स के लिए। और स्लोअर होता है इलेक्ट्रिकल से, और एक कॉमन होता है हमारी बॉडी में केमिकल साइनेप्स। और मैकेनिज्म आप देख लेते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का, तो क्या होता है गाइस, तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, बिल्कुल बेसिक से। तो सर जैसे यहाँ पर देखिए, अराइवल ऑफ इंपल्स कहाँ पर होगा,
एक्सॉन टर्मिनल पे, एक्सॉन के टर्मिनल पे ये जो आप देख रहे हैं ना साइनेप्टिक नोब है, ठीक है। साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, आयन चैनल्स यहाँ पर ओपन है, वही जो मैंने देखा रेस्टिंग पोटेंशियल, रिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, तो सारी चीजें हमने देख ली है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जनरेशन ऑफ न्यू पोटेंशियल यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एनटी जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ पे, कहां पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, और रिलीज होगा यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर इनटू किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वेसल जो फ्यूज करेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में ओपन होंगे, कैल्शियम आयन यानी कि कैल्शियम प्लस प्लस इंटर करेगा साइनेप्टिक नोब के अंदर, यहाँ पर इंटर कर गया है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर दोस्तों एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। तो एक्साइटरी में आपका एसिटाइलकोलिन एड्रेनलिन आ जाता है, और इनहिबिटरी में आपका दोस्तों गाबा आ जाता है और डोपामिन आ जाता है। नोट यहाँ पर स्टाइलिन स्ट्रेस रिमूव करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके क्या आ जाते हैं, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ब्रेन और एससी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें क्या होता है सर, जो ब्रेन होता है आपका वो उसका ओरिजिन इंट्रोडर्मल है और न्यूरल ट्यूब होगा, और ये 1.25 यानी कि लगभग 1250 ग्राम जो होता है, ये 1250 ग्राम ये उनका होता है फीमेल्स का दिमाग कम होता है, मतलब दिमाग की मतलब वेट कम होता है। और वैसे तो फीमेल्स भी काफ़ी तेज हो चुकी हैं आजकल। और 1.4 यानी दोस्तों 1400 ग्राम जो होता है वो आपको मेल में देखने को मिलेगा, आदमियों का दिमाग ज़्यादा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है एज ऑफ 6 पे ब्रेन का। क्रेनियल स्केल जो कि 8 बोन का बना होगा, डोरामीटर जो कि आउटर होता है और थिक होता है, टफ होता है, आर्कनाइड जो कि मिडिल होता है, थिन होता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब आर्कनाइड जो कि कंटेन करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और पाया मैटर दोस्तों थिन होता है और वेस्कुलर होता है। ब्रेन टिश्यू यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल कंप्लीट डायग्राम के साथ सारी चीज लेबल करके लेकर आया हूँ, बिल्कुल विजुलाइज करते चलिए। और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा नए हैं तो। और यहाँ पर दोस्तों फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। फोर ब्रेन में कई पार्ट आते हैं दोस्तों, जैसे सेरिब्रम हो गया, फिर आपका आ जाता है थैलमस आ जाता है, क्या आ जाता है सर, थैलमस आ जाता है, और हाइपोथैलमस आ जाता है, हाइपोथैलमस आ जाता है, वही कर दिया, ठीक है। और तो यहाँ पर जो फोर ब्रेन सेरिब्रम देखना है यहाँ पर लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ठीक है सर। और कॉर्पस कैलोसम जो कि ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर का, यहाँ पर बीच में देख रहे होंगे आप। तो इसमें क्या होता है सर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स दोस्तों आउटर और इनर की बात करें तो आउटर जो होता है वो ग्रे मैटर होता है जो सेल बॉडीज होता है, और प्रोमिनेंट फोल्ड यानी कि इसमें मुड़ा हुआ होता है, और व्हाइट मैटर जो होता है दोस्तों माइलिनेटेड एक्सॉन ओपेक व्हाइट होता है, यानी कि दोस्तों हल्का दिखता है, हल्का नहीं दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ओपेक मतलब बिल्कुल नहीं दिखेगा। और यहाँ पर क्या है, व्हाइट मैटर होता है जो कि अंदर वाला पार्ट होता है। एसोसिएशन नर्व की बात करें तो नाइदर क्लियरली सेंसरी, ना तो ये सेंसरी होता है ना तो मोटर होता है। इसकी फंक्शन क्या होती है, मेमोरी और कम्युनिकेशन और इंटर सेंसरी एसोसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सर वही फोर ब्रेन का ही पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि डायनसेफ्लॉन जो कि दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, थैलमस है आपका जो कि रैप्ड होता है सेरिब्रम से, और ये रिलाई करता है सेंटर को सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। हाइपोथैलमस की हम बात करें तो बेस ऑफ थैलमस है जो कि बॉडी टेम्परेचर, आज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग, न्यूरो सेक्रेटरी सेल, यहाँ पर हार्मोन्स प्रेजेंट रहेंगे। इपीथैलमस दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें डायनसेफ्लॉन के पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है सर, तो ये इनर हेमिस्फीयर प्लस इमैग्डिला प्लस हिप्पोकैम्पस का मिलके बनता है, और इसमें सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज, फियर, ये सब चीजें ये कंट्रोल करता है अपना लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। ये इमोशनल, यार इमोशनल में बहुत ज्यादा हूँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। मिड ब्रेन की बात करें, हिंड ब्रेन की बात करें अगर दोस्तों यहाँ पर, तो मिड ब्रेन में दोस्तों क्या होता है कि ये थैलमस और पोन्स के बीच में होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट्स में कैनाल प्रेजेंट होती है, और कॉर्पस क्वाड्रिजिना यानी कि 4 राउंड लोब इसमें प्रेजेंट होंगे। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हिंड लोब की, तो हिंड लोब क्या होता है सर, तो ये हिंड लोब जो होता है इसमें 3 पार्ट आ जाते हैं आपके, पोन्स, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो देखिए डायग्राम भी यहाँ पर साथ में, उसके लेबल्स भी है, उसके नीचे डिफिनेशन भी है, बिल्कुल एनसीईआरटी की चीजें है, बाहर कुछ भी नहीं है। पोन्स फाइबर ट्रैक्ट होते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर यहाँ पर ब्रीथिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रम जो कि लिटिल ब्रेन इसको हम बोल सकते हैं, कन्वोल्यूटेड सरफेस होता है, इसका बैलेंस और पोस्चर को फंक्शन करने में इसका मतलब इसका जो काम है वो बैलेंस और पोस्चर को बनाए रखना होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा जो कि दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से, और इसका सेंटर जो कि रिस्पायरेशन सीवी रिफ्लेक्स होता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। और मिड ब्रेन स्टेम दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो मिड ब्रेन और पोन्स प्लस मेडुला को मिलाकर ब्रेन स्टेम बनता है, ठीक है। और इनर मैटर जो कि
इनर ग्रे मैटर होता है और आउटर व्हाइट मैटर होता है, हमने देख लिया। लेंथ 45 सेंटीमीटर, वेट 35 ग्राम। सेंट्रल कैनाल यानी कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा और प्रोटेक्ट होता है दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम से। इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ इंपल्स और रिफ्लेक्स एक्शन को मेंटेन करना, ठीक है। तो इसमें दोस्तों स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, जो कि सर्वाइकल दोस्तों 8 पेयर का होता है, थोरैसिक 12 पेयर, लंबर 5 पेयर, सैक्रल 5 और कॉक्सियल 11। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, सारी चीजें कवर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।